एडजी पर आपका फिर से स्वागत है आपके पर्सनल एआई ट्यूटर के साथ। आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स यानी सीबीएसई क्लास 9 मैथमेटिक्स के इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स चैप्टर को एक एक्सटेंडेड एपिसोड में समझेंगे। ये एपिसोड लगभग 30 से 60 मिनट्स का है, इसलिए आराम से सुनिए। मैं गौरव हूँ और मेरे साथ हैं स्वाति। नोटबुक हो तो अच्छा है, लेकिन आप इसे पैसिवली भी सुन सकते हैं। जयपुर की अनन्या को पहले टर्म्स और कोएफिशिएंट्स एक जैसे लगते थे। आज वही कंफ्यूजन क्लियर करेंगे। हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, डिग्री, लीनियर पैटर्न्स, इक्वेशंस, ग्रोथ, डीके, स्लोप, वाई इंटरसेप्ट, ग्राफ्स और एग्जाम टिप्स कवर करेंगे। और सुनते समय सिर्फ आंसर्स याद मत करना। हर एग्जाम्पल पर एक सेकंड रुककर सोचो कि वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सप्रेशन कैसे बना और चेंज कांस्टेंट क्यों है। अगर नोटबुक है तो छोटे टेबल्स और ग्राफ्स खुद बनाना। इससे चैप्टर फॉर्मूला से आगे बढ़कर समझ में आएगा। हम पहले फेमिलियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से शुरुआत करेंगे, फिर वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स, डिग्री और लीनियर पॉलिनोमियल की डेफिनेशन तक पहुंचेंगे। उसके बाद रियल लाइफ पैटर्न से कांस्टेंट डिफरेंस समझेंगे और अंत में y इक्वल्स ए एक्स प्लस बी को ग्राफ पर देखेंगे। यानी लर्निंग मैथ सिंपल है, एक्सप्रेशन, डिग्री, पैटर्न, रिलेशनशिप और ग्राफ। चलो राजू वाले शॉप एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। रेड बॉक्स में 4 पेन्स है और ब्लू बॉक्स में 5 पेंसिल्स। अगर रेड बॉक्सेस X हैं और ब्लू बॉक्सेस Y हैं, तो रेड बॉक्सेस से पेन्स कितने होंगे? उत्तर होगा 4x, क्योंकि हर बॉक्स में 4 पेन्स हैं और बॉक्सेस की संख्या x है। इसी तरह ब्लू बॉक्सेस से 5y पेंसिल्स मिलेंगे। अगर 3 एक्स्ट्रा पेन्स फ्री मिले तो टोटल क्वांटिटी का अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा 4x प्लस 5y प्लस 3। अब इस एक्सप्रेशन को खोलते हैं। 4x, 5y और 3 क्या कहलाएंगे? और x तथा y की भूमिका क्या है? एक सेकेंड सोचो, क्योंकि यही वोकैबुलरी आगे पूरे चैप्टर में बार बार आएगी। 4x, 5y और 3 टर्म्स है। x और y वेरिएबल्स है, जिन्हें पहले लेटर नंबर्स भी कहा जाता था। 4 x का कोएफिशिएंट है और 5 y का कोएफिशिएंट है। 3 कांस्टेंट है क्योंकि उसका वैल्यू किसी वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करता। एग्जाम पॉइंट, टर्म, कोएफिशिएंट और कांस्टेंट को अलग अलग पहचानना। अब गार्डन एग्जाम्पल देखो। लेंथ L मीटर्स है, विड्थ W मीटर्स है। लेंथ के अलोंग वायर फेंसिंग का कॉस्ट 200 L और विड्थ के अलोंग वुडन फेंसिंग का कॉस्ट 160 W आता है। सीड्स का कॉस्ट एरिया पर डिपेंड करता है, इसलिए वह 50। टोटल कॉस्ट है 200L प्लस 160W प्लस 50LW। यहाँ दो वेरिएबल्स हैं, L और W। टर्म्स है 200L, 160W और 50LW। इस एग्जाम्पल से एक इंपॉर्टेंट बात दिखती है, हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होता। डिग्री और वेरिएबल्स देखना जरूरी है। वायर वाले रेक्टेंगल एग्जाम्पल में पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर है। अगर लेंथ x सेंटीमीटर है तो विड्थ 10 माइनस x सेंटीमीटर होगी। एरिया बनेगा x इंटू 10 माइनस x, यानी 10x माइनस x स्क्वायर्ड। अब बताओ इसमें इसमें केवल एक वेरिएबल x है। एक्सप्रेशन 10x माइनस एक्स स्क्वेयर्ड को एक्सपैंड करने पर पावर्स 1 और 2 दिखाई देती हैं। इसलिए यह वन वेरिएबल एक्सप्रेशन तो है, लेकिन लीनियर पॉलिनोमियल नहीं। मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब यूनिवेरिएट शब्द पर ध्यान दो। यूनि यानी वन और वेरिएबल यानी एक वेरिएबल, इसलिए वन वेरिएबल पॉलिनोमियल और यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल एक ही आइडिया बताते हैं। एग्जाम्पल्स हैं एक्स स्क्वायर्ड प्लस 5, एक्स प्लस 1 और 3z प्लस 7। किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर उसकी डिग्री कहलाती है। 5y क्यूब प्लस वाई स्क्वेयर्ड प्लस 2y माइनस 1 की डिग्री 3 है। एक्स स्क्वेयर्ड प्लस 5x प्लस 1 की डिग्री 2 है। 3z प्लस 7 की डिग्री 1 है। कांस्टेंट 8 की डिग्री 0 है। तो डिग्री 3 वाले पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे और डिग्री 2 वाले को? तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? तुरंत आगे मत देखो, पहले बोलकर आंसर दो। डिग्री 3 वाला क्यूबिक पॉलिनोमियल और डिग्री 2 वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। डिग्री 1 वाला लीनियर पॉलिनोमियल है,
डिग्री 0 वाला कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। एक कॉमन मिस्टेक ये है कि स्टूडेंट्स कांस्टेंट टर्म को डिग्री समझ लेते हैं। डिग्री हमेशा हाईएस्ट पावर से तय होती है। एक क्विक चेक, पॉलिनोमियल x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब्ड प्लस 6x स्क्वायर्ड माइनस 2x प्लस 7 में x स्क्वायर्ड का कोफिशिएंट क्या है, x क्यूब्ड का कोफिशिएंट क्या है और कांस्टेंट टर्म क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6 है, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट -3 है और कांस्टेंट टर्म 7 है। साइन को ध्यान से पढ़ना एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर्ड माइनस 11 में z का कोएफिशिएंट 0 माना जाएगा क्योंकि z टर्म मौजूद नहीं है। अब पहला मेजर आइडिया रिकैप करें। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नंबर्स, वेरिएबल्स और ऑपरेशन सिंबल्स होते हैं। यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल में केवल एक वेरिएबल होता है। डिग्री हाईएस्ट पावर है और डिग्री 1 का पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है। अब हम लीनियर पॉलिनोमियल्स पर आते हैं। स्क्वायर की साइड x हो तो पेरीमीटर 4x होगा। इसमें वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए 4x लीनियर पॉलिनोमियल है। साइड में हर 0.5 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी पर पेरीमीटर 2 सेंटीमीटर बढ़ता है। चेस क्लब एग्जाम्पल और भी क्लियर है। ज्वाइनिंग फी 200 रुपीज है और हर मैच के लिए 50 रुपीज एक्स्ट्रा। m मैचेस पर अमाउंट होगा 200 प्लस 50m। मैचेस 1, 2, 3, 4 हो तो अमाउंट्स 250, 300, 350, 400 आते हैं। डिफरेंस हर बार 50 है। यही लीनियर पॉलिनोमियल की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सक्सेसिव वैल्यूज का डिफरेंस कांस्टेंट होता है। ध्यान रहे, डिग्री 1 डेफिनेशन है और कांस्टेंट डिफरेंस उसका पैटर्न वाला इंटरप्रिटेशन है। दोनों आइडियाज कनेक्टेड हैं लेकिन बिल्कुल सेम वर्डिंग नहीं है। चेस क्लब में अगर किसी प्लेयर ने 750 रुपीज पे किए तो कितने मैचेस खेले? इक्वेशन बनाओ। 200 प्लस 50 मीटर इक्वल 750। पहले खुद सॉल्व करो। 50 मीटर इक्वल्स 550, इसलिए m इक्वल्स 11, यानी प्लेयर ने 11 मैचेस खेले। एग्जाम में आंसर राइटिंग का अच्छा फ्रेम है। वेरिएबल डिफाइन करो, सिचुएशन से एक्सप्रेशन बनाओ, इक्वेशन सॉल्व करो और फाइनल आंसर यूनिट्स के साथ लिखो। अब पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन के बीच डिफरेंस समझते हैं। दो नंबर्स का सम 64 है और एक नंबर दूसरे से 10 अधिक है। स्मॉलर नंबर x माने तो लार्जर नंबर x प्लस 10 होगा। इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन होगी x प्लस 10 इक्वल्स 64, यानी 2x प्लस 10 इक्वल्स 64। यहाँ 2x प्लस 10 लीनियर पॉलिनोमियल है। जब इसे 64 के बराबर करते हैं तब लीनियर इक्वेशन मिलती है। सॉल्व करने पर x इक्वल्स 27 और दूसरा नंबर 37 मिलता है। यह डिस्टिंक्शन याद रखो। एक्सप्रेशन में इक्वालिटी साइन जरूरी नहीं होता, इक्वेशन में इक्वालिटी रिलेशन होता है। इसलिए 2x प्लस 10 पॉलिनोमियल है जबकि 2x प्लस 10 इक्वल 64 लीनियर इक्वेशन है। यह छोटा डिफरेंस कई क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। पॉलिनोमियल को इनपुट आउटपुट प्रोसेस की तरह भी समझ सकते हैं। एक्सप्रेशन 2x प्लस 3 में x इनपुट है और रिजल्ट आउटपुट। x इक्वल्स 4 रखने पर आउटपुट 11 आता है। x इक्वल्स -6 रखने पर आउटपुट -9 आता है। अगर एक्सप्रेशन 5x माइनस 3 हो तो x इक्वल 0 पर वैल्यू क्या होगी? x इक्वल्स -1 पर और x इक्वल्स 2 पर। नोटबुक में तीनों सब्स्टिट्यूशंस लिखो क्योंकि नेगेटिव वैल्यू में साइन मिस्टेक होती है। वैल्यूज क्रम से -3, -8 और 7 होंगी। मेथड हमेशा यही है। वेरिएबल की वैल्यू ब्रैकेट में सब्स्टिट्यूट करो, फिर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन केयरफुली करो। एरिया एक्सप्रेशन 10x माइनस एक्स स्क्वायर भी इसी इनपुट आउटपुट आइडिया से इवैल्यूएट होता है, लेकिन वह क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अब तक हम फर्स्ट मेजर आइडिया कवर कर चुके हैं, डेफिनेशन से लेकर इक्वेशन और एवैल्यूएशन तक। अगर किसी स्पेसिफिक डाउट में अटकते हो, एडजी में उसी डाउट को क्वेश्चन की तरह लिखकर स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग मांग सकते हो। अभी वापस चैप्टर फ्लो पर आते हैं। अब ग्रोइंग स्क्वायर टाइल्स पैटर्न देखिए। स्टेजेस में स्क्वायर टाइल्स की संख्या 1, 3, 5, 7, 9 और आगे आती है। हर स्टेज में प्रीवियस स्टेज से 2 टाइल्स जुड़ते हैं, इसलिए कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट 2 है।
इस पैटर्न का जनरल रूल है 2n-1। स्टेज 2 पर 2 इंटू 2 माइनस 1 इक्वल्स 3 और स्टेज 5 पर 2 इंटू 5 माइनस 1 इक्वल्स 9। अब सोचो स्टेज 15 पर कितनी टाइल्स होंगी? स्टेज 15 पर टाइल्स होंगी 29। इसी तरह 26 स्टेज पर 51 टाइल्स होंगी। अगर 21 टाइल्स दी हो तो 2n-1 इक्वल्स 21 से n इक्वल्स 11 मिलेगा। पैटर्न को एक्सप्रेशन में बदलना और एक्सप्रेशन को रिवर्स करके स्टेज खोजना, दोनों स्किल्स इंपॉर्टेंट है। बेला के पॉकेट मनी एग्जाम्पल में शुरुआत में 100 रुपीज है और हर दिन 5 रुपीज स्पेंड होते हैं। n डेज बाद अमाउंट 100 माइनस 5n होगा। 12 डे पर 40 रुपीज बचते हैं। यहाँ डिक्रीज कांस्टेंट है, इसलिए यह लीनियर पैटर्न है। ऑटो फेयर में थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। इनिशियल 2 किलोमीटर तक फेयर 25 रुपीज है। उसके बाद हर किलोमीटर 15 रुपीज बढ़ता है। न किलोमीटर्स जहां न कम से कम 2 है वहां फेयर 25 प्लस 15 इंटू n-2 यानी 15n-5 होगा। यहाँ कॉमन मिस्टेक क्या होगी? कोई स्टूडेंट पूरे 9 किलोमीटर्स पर 15 रुपीज चार्ज कर देगा और 15n प्लस 25 लिख देगा, लेकिन फर्स्ट 2 किलोमीटर में इंक्रीज नहीं है। इसलिए कंडीशन n एटलीस्ट 2 और इनिशियल पार्ट को एक्सप्रेशन में इंक्लूड करना जरूरी है। अब एक एक्टिव रिकॉल। लीनियर पैटर्न की डेफिनेशन अपने शब्दों में बोलो। हिंट ये है कि सीक्वेंस में कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच क्या कांस्टेंट रहता है? सही आइडिया है। लीनियर पैटर्न वह सीक्वेंस है जिसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट पॉजिटिव हो तो वैल्यूज बढ़ती हैं और कांस्टेंट नेगेटिव हो तो वैल्यूज घटती हैं। अब तक पैटर्न्स में एक्सप्रेशन और डिफरेंस दोनों को साथ देखना सीखा। अब लीनियर ग्रोथ और लीनियर डिके को रियल सिचुएशन से समझते हैं। जर्नी कॉस्ट C ऑफ D इक्वल्स 100 प्लस 60D है। डिस्टेंस 1 किलोमीटर बढ़ने पर कॉस्ट 60 रुपीज बढ़ती है। फिक्स्ड इंक्रीज होने के कारण यह लीनियर ग्रोथ है। C ऑफ D इक्वल्स 100 प्लस 60D में 100 इनिशियल कॉस्ट है और 60 पर किलोमीटर इंक्रीज है। 15 किलोमीटर्स पर कॉस्ट कितनी होगी? पहले एक्सप्रेशन में D इक्वल्स 15 रखकर सोचो। कॉस्ट 100 प्लस 900 यानी 1000 रुपीज होगी। अगर कॉस्ट 700 हो तो 100 प्लस 60D इक्वल 700 से D इक्वल्स 10 किलोमीटर्स मिलेगा। वर्ड प्रॉब्लम में क्वांटिटी और यूनिट लिखना आंसर को क्लियर बनाता है। वाटर टैंक का एग्जाम्पल ऑपोजिट है। स्टार्टिंग हाइट 3 मीटर्स है और हर मंथ 0.5 मीटर कम होती है, इसलिए h ऑफ t इक्वल्स 3 माइनस 0.5t। यह लीनियर डिके है क्योंकि इक्वल इंटरवल्स में इक्वल डिक्रीज हो रहा है। 5 मंथ्स के बाद हाइट 3 माइनस 2.5 यानी 0.5 मीटर होगी। फॉर्मूला में नेगेटिव साइन डीके दिखाता है। पॉजिटिव कोफिशिएंट ग्रोथ और नेगेटिव कोफिशिएंट डीके की डायरेक्शन बताता है जब इनपुट समान इंटरवल्स में बढ़ता है। अब एग्जाम्पल्स को क्लासिफाई करो। प्लांट की हाइट हर मंथ 0.5 फीट बढ़ती है। फोन की वैल्यू हर ईयर 800 रुपीज घटती है और विलेज पॉपुलेशन हर ईयर 50 बढ़ती है। इनमें कौन ग्रोथ है और कौन डीके? प्लांट हाइट और विलेज पॉपुलेशन लीनियर ग्रोथ है। फोन वैल्यू लीनियर डिके है। टेलीकॉम बैलेंस भी 600 से शुरू होकर हर डे 15 घटता है, इसलिए b ऑफ x इक्वल्स 600 माइनस 15x होगा। बैलेंस आउट होने के लिए इसे 0 के बराबर रखेंगे। एक सटल पॉइंट, लीनियर ग्रोथ का मतलब केवल कोई क्वांटिटी बड़ी दिख रही है, इतना नहीं। इक्वल इंटरवल्स में फिक्स्ड अमाउंट से इंक्रीज होना चाहिए। उसी तरह डीके में इक्वल इंटरवल्स में फिक्स्ड अमाउंट से डिक्रीज होना चाहिए। ये वर्डिंग एग्जाम में जरूर यूज करना। अब मिडिल रिकैप। लीनियर पॉलिनॉमियल डिग्री 1 का होता है। लीनियर पैटर्न में कांस्टेंट डिफरेंस होता है और ग्रोथ या डीके उसी कांस्टेंट चेंज को रियल सिचुएशन में मॉडल करते हैं। अगर चाहो तो एडजी में अपने बनाए एक्सप्रेशन को एक्टिव रिकॉल चैलेंज की तरह टेस्ट कर सकते हो। अब हम 2 वेरिएबल लीनियर रिलेशनशिप्स पर आते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म है y इक्वल्स ax प्लस b। यहाँ x और y वेरिएबल्स हैं, स्लोप है और by इंटरसेप्ट।
स्क्वायर टाइल्स एग्जाम्पल में y इक्वल्स 2x-1 है। टेलीकॉम बिल एग्जाम्पल में 10 गीगाबाइट पर बिल 350 और 20 गीगाबाइट पर बिल 550 है। रिलेशन y इक्वल्स ax प्लस b मानकर दो इक्वेशंस बनेंगी। 350 इक्वल्स 10a प्लस b और 550 इक्वल्स 20a प्लस b। यही सिस्टमैटिक मेथड है। अब दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करके a निकालो। बिल में 200 रुपीस का इंक्रीज है और डेटा में 10 गीगाबाइट का इंक्रीज, इसलिए a का वैल्यू क्या आएगा? a इक्वल्स 20 आएगा। फिर 350 इक्वल्स 10 इंटू 20 प्लस b से b इक्वल्स 150। इसलिए रिलेशनशिप y इक्वल्स 20x प्लस 150 है। 20 एडिशनल कॉस्ट पर जीबी बताता है और 150 फिक्स्ड मंथली फी को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम पॉइंट, ओ को केवल कोई रैंडम नंबर मत लिखना। कॉन्टेक्स्ट में अ रेट या स्लोप है और बी स्टार्टिंग वैल्यू या फिक्स्ड अमाउंट हो सकता है, लेकिन इंटरप्रिटेशन हमेशा दिए गए वेरिएबल्स और यूनिट्स के हिसाब से करनी है। अगर अब बदलता है और बी फिक्स्ड रहता है तो स्लोप बदलता है, लेकिन यह इंटरसेप्ट वही रहता है। अगर अब फिक्स्ड रहे और बी बदले तो लाइंस शिफ्ट होती हैं और पैरेलल रहती हैं। ये ग्राफ सेक्शन का ब्रिज है। क्विक चेक, ये इक्वल्स 3x+5 में स्लोप क्या है और y इंटरसेप्ट क्या है, और y इक्वल्स 3x-2 में क्या बदलेगा? पहली लाइन में स्लोप 3 और y इंटरसेप्ट 5 है। दूसरी में स्लोप फिर भी 3 है, लेकिन y इंटरसेप्ट -2 है। इसलिए दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। सेम स्लोप डिफरेंट y इंटरसेप्ट, ये कीवर्ड याद रखो। अब y इक्वल्स 2x+1 ग्राफ करते हैं। x इक्वल 0 रखने पर y इक्वल्स 1, इसलिए पॉइंट 0,1 मिलेगा। x इक्वल्स 3 रखने पर y इक्वल्स 7, इसलिए पॉइंट 3,7 मिलेगा। इन दो पॉइंट्स को प्लॉट करके स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करते हैं। ग्राफ बनाने के लिए कम से कम दो पॉइंट्स आइडेंटिफाई करना हेल्पफुल है, लेकिन प्लॉटेड पॉइंट तभी लाइन पर होगा जब उसके कोऑर्डिनेट्स इक्वेशन सेटिस्फाई करें। जैसे 7,15 को y इक्वल्स 2x+1 में रखो, 15 इक्वल्स 14+1, इसलिए पॉइंट लाइन पर है। अब पॉइंट्स -1, -3, 0,0, 1,3, 3,9 और 4,12 दिए हों, तो y और x का रिलेशन क्या दिख रहा है? हर पॉइंट में y x का कितने गुना है? हर पॉइंट में y इक्वल्स 3x है, इसलिए सभी पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं और इक्वेशन y इक्वल्स 3x होगी। जब b 0 होता है y इक्वल्स ax बनता है और लाइन ओरिजिन 0,0 से पास करती है। स्लोप को स्टीपनेस की तरह सोच सकते हो। y इक्वल्स ax में a ग्रेटर देन 1 हो तो लाइन y इक्वल्स x से स्टीपर होती है। a लेस देन 1 हो तो लाइन कम स्टीप होती है। नेगेटिव स्लोप वाली लाइन लेफ्ट से राइट जाते हुए नीचे जाती है। पॉजिटिव स्लोप लीनियर ग्रोथ दिखाता है और नेगेटिव स्लोप लीनियर डिके। स्क्वायर टाइल्स रिलेशन y इक्वल्स 2x-1 में स्लोप 2 है, जो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के कांस्टेंट डिफरेंस 2 से मैच करता है। यह अलजेब्रा पैटर्न और ग्राफ का सुंदर कनेक्शन है। अब y इक्वल्स 2x-1, y इक्वल्स 2x+1 और y इक्वल्स 2x+5 को एक ही एक्सिस पर इमेजिन करो। स्लोप सेम है तो लाइंस कैसी होंगी और उनका वर्टिकल डिफरेंस किससे जुड़ा है? तीनों लाइंस पैरेलल होंगी क्योंकि स्लोप 2 सेम है। उनके y इंटरसेप्ट्स -1, 1 और 5 अलग हैं, इसलिए लाइंस अलग पोजीशंस पर होंगी। b बदलने से लाइन शिफ्ट होती है, लेकिन अब फिक्स्ड रहने पर इंक्लिनेशन यानी स्लोप नहीं बदलता। एक कॉमन कंफ्यूजन, या इंटरसेप्ट को x इंटरसेप्ट मत समझना। या इंटरसेप्ट वह पॉइंट है जहां लाइन y एक्सिस को काटती है। y इक्वल्स ax प्लस b में x0 रखने पर पॉइंट 0, b मिलता है। इसलिए y इक्वल्स x प्लस 3 का y इंटरसेप्ट 3 और पॉइंट 0,3 है। y इक्वल्स 3x-2 का y इंटरसेप्ट -2 और पॉइंट 0, -2 है। ग्राफ ड्रॉ करते समय एक्सिस, स्केल पॉइंट्स और लाइन एक्सटेंशन साफ रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब फाइनल सेक्शन में प्रवेश कर रहे हैं। अपने मन में 4 क्वेश्चंस आंसर करो।
लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? लीनियर पैटर्न में क्या कांस्टेंट रहता है? y इक्वल्स ए एक्स प्लस बी में a क्या बताता है और b कहाँ दिखता है? लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है। लीनियर पैटर्न में कंसेक्यूटिव वैल्यूज का डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। स्लोप बताता है और भी y इंटरसेप्ट। b वह वैल्यू है जहां लाइन y एक्सिस को 0 कॉमा b पर काटती है। जब भी 0 हो, लाइन ओरिजिन से गुजरती है। कॉमन मिस्टेक्स भी याद रखो। हाईएस्ट पावर को डिग्री समझने के बजाय कोफिशिएंट न लिख देना, नेगेटिव साइंस छोड़ देना, इनिशियल फिक्स्ड अमाउंट को इग्नोर करना और सेम स्लोप वाली लाइंस को अलग स्लोप समझ लेना। आज का छोटा चैलेंज है, y इक्वल्स 4x-3 के लिए स्लोप, y इंटरसेप्ट और 2 पॉइंट्स खुद निकालो। फिर पूरे चैप्टर को एक चेन की तरह याद करो। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से टर्म्स और कोफिशिएंट्स, फिर डिग्री से पॉलिनोमियल टाइप, डिग्री 1 से लीनियर पॉलिनोमियल, कांस्टेंट डिफरेंस से लीनियर पैटर्न और y इक्वल्स ए एक्स प्लस बी से स्ट्रेट लाइन ग्राफ। आंसर लिखते समय डेफिनेशन, वर्किंग और इंटरप्रिटेशन तीनों दिखाओ। तो आज का फाइनल चैलेंज मत भूलना। y इक्वल्स 4x-3 के 2 पॉइंट्स प्लॉट करो और बताओ कि इसका ग्राफ किस लाइन के पैरेलल होगा यदि स्लोप 4 वाली दूसरी लाइन दी जाए। एक कॉमन मिस्टेक से बचना है, y इंटरसेप्ट को x इंटरसेप्ट मत समझना। अगली रिवीजन में अपने एक्सप्रेशंस और ग्राफ को एक्टिव रिकॉल से चेक करना। एडजी के साथ कामली सीखते रहो और याद रखो, समझकर किया हुआ मैथमेटिक्स लंबे समय तक साथ रहता है।